वाले आप भी सुन लो, जिसने भी अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ फाड़ी है, मजाक चल रहा है। वहाँ तमाम भगवान कैमरा है, ठीक है, और ये कैमरा है, ये कैमरा देख लीजिए, ये कैमरा, ये, और यूनिवर्सिटी में फिर ताला और ये बैरिकेडिंग दिखा दीजिए। देखिए यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया है। और उस दिन यहाँ पे फोटो लगाई थी, ये फिर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। मत पूछना आप शुद्धिकरण क्यों होता है, मत पूछना आपका धरना क्यों उठाया गया। यहाँ पे इतने भगवे झंडे लगे हैं, आपने देखे, यहाँ पे सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी आपने देखी, तो ये फोटो कैसे फटी, ये फोटो कहाँ गई। इनके कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है ना, आज के आज हमें को रिकॉर्डिंग देखनी है। जानबूझ के ये काम कल वाइस चांसलर कहने पे क्या गया है, उन्होंने जानबूझ के ये काम कल वाइस चांसलर कहने पे क्या गया है कि जानबूझ के बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो फाड़ दी गई। इस यूनिवर्सिटी में एक तरीके से यहाँ RSS की शाखा और सब चीज है, मान्यता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज है, भारत का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब की फोटो फाड़ना इतना बड़ा क्राइम, और ये अपमान हम नहीं सहेंगे। उसके लिए ना धरना कर सकते हैं। अब पहले शुद्धिकरण करो, फिर बाबा साहब की फोटो फाड़ो, फिर हमें लाठियां मारो। इसीलिए पैदा हुए क्या हम, इसीलिए सारी चीजें देखेंगे क्या हम संविधान को बचाने की बात करें, लट खाओगे। अगर एक हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हो आप, तो सब अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी को भगवाकरण कर दो, यूनिवर्सिटी सेकुलर है कि नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। हम कितना डेलीगेशन यहाँ से गया था और हम क्या बात करके, और डॉक्टर ऋतु का मुद्दा कहाँ है वहाँ पे आप देखोगे, डॉक्टर ऋतु का मुद्दा कौन से नंबर पे है, और आप देखोगे ये सारी चीजें। अम्बेडकर हमें राइट देता है सवाल करने के लिए, धाराओं का गलत इस्तेमाल करना। आज कोर्ट के अंदर क्यों बोलती बंद हो गई थी, इन्हीं पुलिस वालों की, वो वकील साहब आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि भाई साहब झूठ के सर पैर नहीं होते। तो आपकी बात नहीं मानी गई कल वाइस चांसलर ने, कोई बात नहीं मानी। वाइस चांसलर मानेगा कैसे, ये झूठा कैसे मानेगा। उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेनकाब होकर पूरे देश में जाएगा कि ये ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ पैसे लेके कॉलेजेस के अंदर ये सब चल रहा है। पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है RSS और BJP के रास्ते। ये अभी 2 कॉलेज खुले हैं पड़ोस पड़ोस में हैं, दौलतराम, रामजस, उसके बाद हिंदू, उसके बाद स्टीफेंस, उसके बाद ये सब। पुलिस वाले आप भी सुन लो, जिसने भी अम्बेडकर की तस्वीर यहाँ फाड़ी है, मजाक चल रहा है। वहाँ तमाम भगवान वाली फोटो लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी विश्वविद्यालय गेट के सामने, आरफिकोटी गेट के सामने बिल्कुल। और यहाँ से फिर जो है कि बाबा साहेब की तस्वीर को फाड़ी गई। जिस तरह से डॉक्टर ऋतु का जो धरना था उसमें बाबा साहेब की तस्वीरें और बाबा साहेब की जो बुक थी उसको उछाला गया और उसको फाड़ा गया, और यहाँ पर फिर से लगाया गया था बाबा साहेब की तस्वीरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से जो है कि बाबा साहेब की जो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई थी उसको फिर से फाड़ा गया। मुझे रिकॉर्ड कीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। पत्रकार महोदय आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं SB लाइव पे आई हूँ 85 पे। ये बाबा साहेब की फ़ोटो यहाँ लगी थी, हमने अभी लगा कर गए थे और उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और आज जो कोर्ट में भी हेयरिंग थी वहाँ पे भी पुलिस लगातार हर चीज़ में झूठ बोलती है। और ये अच्छा बात है, प्रूफ हो गया हमारे पास कि ये देखो सब झंडे लगे हैं। यहाँ पे भगवान राम के झंडे लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे लगाए जा रहे हैं। वहाँ देखिए आप पोस्टर, मैडम वो देखिए सामने पोस्टर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर वो पोस्टर्स लगे हैं। हमारे जितने बैनर्स थे, जितने पोस्टर्स थे वो हटा दिए। और मैं आपको ये दिखाऊं, ये कैमरा देख लीजिए, ये कैमरा है, ठीक है, और ये कैमरा है, ये कैमरा देख लीजिए, ये कैमरा, ये, और यूनिवर्सिटी में फिर ताला और ये बैरिकेडिंग दिखा दीजिए। देखिए यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया है। और यहाँ से बाबा साहेब की, बाबा साहेब, सर एक मिनट पीछे हो जाओ, यहाँ से बाबा साहेब की फ़ोटो फाड़ी है, ये देखिए, ये इसकी फोटो ऐसे ही रहना चाहिए। ये देखिए, ये उस दिन लगा कर गए थे हम लोग बाबा साहेब की फोटो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज हमारे प्रोटेस्ट का 146 डे है। और यहाँ से बाबा साहेब की फोटो फाड़ी गई है। और अभी 112 पे कॉल करो और उसके अंदर हम 112 पे कॉल करके बाकी कार्रवाई आपको बताते हैं कि किस बेसिस पे ये बाबा साहेब की फोटो फाड़ी गई। वही तो इनको बाबा साहेब, इसे आप समझ लीजिए ना, हमारा धरना क्यों उठाया। मैंने आपको क्यों होर्डिंग दिखाई, सबकी होर्डिंग्स लगे हैं, सबके बैनर्स लगे हैं। यहाँ से अम्बेडकर की फोटो और अम्बेडकर के लोगों को ही हटाना है, यही दिक्कत है। अम्बेडकर के मानने वालों से दिक्कत है। अगर वो समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करते हैं उससे दिक्कत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक धर्म के लिए चलेगी ना, एक जाति विशेष के लिए चलेगी, एक विचारधारा प्रिवेल करेगी। हम लोग यहाँ प्रिवेल नहीं करेंगे। ये कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया है, ये आप देख सकते हो। जिस दिन आपका धरना उठाया गया था उस दिन भी बाबा साहब की जो बाबा साहब की बुकें फाड़ी गई थी। हाँ बिल्कुल, उस दिन भी फोटोज फाड़ी गई। अब आप मीडिया के सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो सकती। अब हम आपको दिखा देते हैं। बार बार आपने हमसे पूछा है, आप 112 पे कॉल करके स्पीकर पे सुनाएं। ये देख लीजिए बाबा साहेब की फोटो।
अब दोबारा आपके सामने उस दिन यहाँ लगाई थी फोटो, आपके सामने फोटो जब लगाई थी यहाँ पे और आप सबने वो फोटो देखी थी, और देखिए कितनी ज्यादा इनकी हिम्मत। और कभी भी आप एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका भारत के संविधान के अंदर दर्जा है, जो इतनी इमिनेंट पर्सनालिटी है, उसकी पिक्चर्स आप इस तरीके से ड्रॉ करके इंसल्ट नहीं कर सकते। देखो बाबा साहब की फोटो फाड़ी है, और ये कैमरा जो है, कैमरा इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी। आप हमें अम्बेडकर की फोटो फाड़ी गई, बार बार ये चीज बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। आप लोग, हम लोगों के पास क्या सबूत है? आपके सामने उस दिन यहाँ पे फोटो लगाई थी, ये फिर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। मत पूछना आप शुद्धिकरण क्यों होता है, मत पूछना आपका धरना क्यों उठाया गया। यहाँ पे इतने भगवे झंडे लगे हैं, आपने देखे, यहाँ पे सामने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी, आपने देखी, तो ये फोटो कैसे फटी? ये फोटो कहाँ गई? इनके कैमरा में रिकॉर्डिंग होती है ना, आज के आज हमें वो रिकॉर्डिंग देखनी है। इन लोगों पे आपको लगता है पूरा प्रशासन, ये संगी गुंडे, ये जिनके वर्दी पहनी है खाकी, इन सब पे ये सब मिले हुए हैं हमारे। इनसे चंद लोग सहे नहीं जा रहे, हम लोग। और अब इसका इनको सबूत देना पड़ेगा, हम तो ऐसे नहीं हटेंगे। अब तो इसके खिलाफ एक और धरना लगेगा। होगी है, देखो कोई भी इमिनेंट पर्सनालिटी जिसका इतना बड़ा दर्जा है, जिसको पूरा हेलो 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 मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर खड़ा हूं, जहां प्रोफेसर रितु का धरना पिछले 150 दिन से अधिक समय से चल रहा है। आज यहां पर जब तमाम लोग पहुंचे तो देखा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो चित्र 4 नंबर गेट के मेन आर्ट फैकल्टी के ऊपर लगाया गया था और चिपकाया गया था, उसको फाड़ दिया गया। हमने वो दिखाया वीडियो में, वो आपको दिखाएंगे। मेरे साथ कुछ कानून के ज्ञाता लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि इसके अगर इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो के साथ कोई अपमान करता है तो उसके लिए क्या कानून है, बताइए वकील साहब थोड़ा सा। ये SC/ST एक्ट में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन RSUTV सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5A ऑफ SC/ST PO एक्ट एज वेल एज रीड विद सेक्शन IPC 195A एंड 253A ऑफ IPC। ये इतनी सारी धाराएं लगती है बाबा साहब की फोटो के साथ। अब ये किसने फाड़ा है उसके बारे में ये जानकारी देंगे, तो क्योंकि ये पता करते हैं। आप बताइए डॉक्टर, क्योंकि हमने सुना अभी वहाँ पे जब हमने हल्ला गुल्ला किया तो वहाँ पे आवाज़ आई इन्हीं में से, जो पुलिस की वर्दी में से ही है, कि वाइस चांसलर के इशारे पे हुआ है, वाइस चांसलर आए थे फाड़ने के लिए। तो हमने कहा वाइस चांसलर आए थे कि कहते हाँ वो खुद आए थे। तो फिर हमने कहा किससे पूछा आपने, किसने बताया? करे हमें नहीं पता। फिर मुंह फेर लिया। तो ये हरकत है इनकी। मतलब आपका सीधा आरोप है कि वाइस चांसलर के और इशारे कौन पर कर सकता इन लोगों ने फाड़ा है। सर अगर भगवे झंडे लग सकते हैं यहाँ पे राम जी को इनवाइट करने के लिए, आप देखें वो होर्डिंग्स लगी हैं, हमारे बैनर्स क्यों नहीं है? 144 खाली हमारे लिए है। बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ नहीं हो। बाबा साहब से इतनी नफरत है इन लोगों को, कौन फाड़ेगा? ऐसी पर्सनैलिटी की जो समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता की बात करता है, उसी से नफरत है। क्योंकि आपको एक राष्ट्र की बात करनी है। कल विश्व हिंदू परिषद वाले 7 वाली बिल्डिंग में प्रोग्राम कर रहे थे, वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। आप देखिए ना प्लीज, आप पूरे कैमरा में रिकॉर्ड करके दिखाइए। वो हमारे जब यहाँ पे जय भीम के झंडे लगे होते छोटे छोटे, उनको कैसे उखाड़ के फेंका, तो बाकी होर्डिंग्स, बाकी बैनर्स कैसे लग सकते हैं? आप कैसे प्रूफ करोगे कि वाइस चांसलर के इशारे पे फाड़ा गया? बिल्कुल, आप एक तो प्रूफ, वो रहा कैमरा, वो दोनों रहे कैमरा, वो जो एक्यूज पकड़ा गया वो बताएंगे, और ये पुलिस वाले बताएंगे जिन्होंने हमें ये चीज बताई है कि हाँ ये वाइस चांसलर के इशारे पे हुआ था। हमने पूछा वाइस चांसलर ने फाड़ी, किसने फाड़ी? हाँ वो खुद आए थे। हमने कहा किसने? आपके पास एक प्रूफ है इस चीज का? क्या? हमें नहीं पता, वो बात करना हमसे बंद करके। तो इसका मतलब इनको पता है, इनको बताया गया था। यहाँ पे सर इनकी इतनी हिम्मत है, वो कैमरा से पता चल जाएगा ना सर सारी चीजें। हमने तो उस दिन आपके सामने फोटो लगाई थी, उसकी तो सारा प्रूफ हमारे पास है, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, हमारे पास सारा सबूत है। अभी साथी आशुतोष बताएंगे 112 पे कॉल। अभी भी फोटो के फटे हुए फोटो के थोड़े से वहाँ पर अंश हैं। बिल्कुल अंश है, आपको जूम करके दिखा भी देते हैं। आप बताओ, आपने 112 पे कॉल करा? अभी क्या 112 पे कॉल किया? क्या कह रही है पुलिस? 112 पे कॉल किया, अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखो बात हो गई है कि हम अभी आ रहे हैं और लोकेशन बता दिए। उस दिन हम सबके सामने अनाउंस करके बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा गए थे। इन्होंने जानबूझ के ये काम कल वाइस चांसलर कहने पे किया गया है कि जानबूझ के बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो फाड़ दी गई। इस यूनिवर्सिटी में एक तरीके से यहाँ RS की शाखा और सब चीज है, मान्यता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, भारत में इंडियन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तमाम एक शोषित और जो वंचित तबके हैं उनके बहुत बड़े उनके सुधारक है, समाज सुधारक है, मसीहा है। तो उनकी फोटो फाड़ देना, ये आइडिया ऑफ नॉलेज किसकी है? अम्बेडकर साहब की है ना। उनकी फोटो यूनिवर्सिटी हटा देना, ये कैसी यूनिवर्सिटी हो गई है? ये कैसी वर्षाली हो गई है? आप आशुतोष हैं, छात्र नेता हैं। लेकिन मैं इससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ सारे मीडिया के साथियों से कि प्लीज अभी थोड़ी देर रुकिएगा, और यहाँ पे हमें तो हटाया ना 144 का नोटिस देके, वहाँ पे देखिएगा अभी थोड़ी देर में शाखा लगेगी और आपको रुक के वो कवर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हमने कई बार दिखाया है, लेकिन के साथ आपको लगाना पड़ेगा कि आज हमारी, आपने कल देखा क्या दुर्दशा करी थी पुलिस वालों ने, सब VC ने, वाइस चांसलर ने, अपने गुंडे भेज के। अब आप उस तरफ देख लीजिएगा, लॉ फैकल्टी की तरफ जाएंगे, पुराना
जाना इस तरफ ओल्ड लॉ फैक्ट, वहाँ पे देखिए आप कैसे भगवा झंडे लगे हैं। यहाँ पे जाकर देखिए आप न्यू लॉ फैक्ट, उसके बाहर भी भगवा झंडे लगे हो। हमारा बैनर क्यों नहीं रह सकता? बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं रह सकती? ऐसा क्या बड़ा अपराध किया हमने? और बाबा साहब की फोटो फाड़ना इतना बड़ा क्राइम, और ये अपमान अब नहीं सहेंगे। उसके लिए ना धरना कर सकते। अब पहले शुद्धिकरण करो, फिर बाबा साहब की फोटो फाड़ो, फिर हमें लाठियां मारो। इसीलिए पैदा हुए हैं क्या हम? इसीलिए सारी चीजें देखेंगे क्या हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लठ खाओगे। अगर एक हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हो आप तो सब अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी को भगवाकरण कर दो। यूनिवर्सिटी सेकुलर है कि नहीं है? ये इन्होंने उसका खत्म कर दिया सब कुछ। हम नहीं झेलेंगे, हम नहीं होने देंगे। हमारी नस्लें कहाँ जाएंगी? इनके तो बच्चे आके पढ़ेंगे, पढ़ के विदेश जाएंगे, हमारे बच्चे क्या गटर में जाएंगे दोबारा? इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। खा लेंगे लाठी, सब चलेगा अपने शरीर पे, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये रास्ते ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, यहीं गाड़ेंगे झंडा। और झंडा कौन से लोग हैं जिनको बाबा साहब से इतनी नफरत है कि फोटो से भी उनको घृणा है? फोटो तब वाइस चांसलर, ये जो जिनके अंदर खाकी के अंदर भगवा, ये पुलिस वाले, रजिस्ट्रार सविता रॉय जो एक रणवीर सेना की सबसे बड़ी गैंगस्टर है, उसको, फिर अब रजनी अब्बी, ये सब लोग इसीलिए तो बैठे हैं। रजिस्ट्रार के बारे में तो कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे खबर है कि कल आपको बुला करके नौकरी ऑफर की उन्होंने। सोशल मीडिया पे खबर है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये आप पर्सनालिटी देख रहे हैं साथ खड़े होके, इसीलिए हम लोग फेयर एंड जस्ट चीजों में बिलीव करते हैं। इसीलिए जब हम अंदर गए, हमने बाहर दरवाजे से ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। और आपको हम बताएंगे कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन प्राचार्य साहब की थोड़ी तबीयत ढीली है, तो आज कोर्ट में भी हियरिंग थी, पूरी टीम वहां से आ रही है। हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम कितना डेलीगेशन यहाँ से गया था और हम क्या बात करके आए। और डॉक्टर ऋतु का मुद्दा कहाँ है वहाँ पे आप देखोगे, डॉक्टर ऋतु का मुद्दा कौन से नंबर पे है, और आप देखोगे ये सारी चीजें कि नौकरी मांगी, ये सबके लिए न्याय मांगा, ये सबके लिए जिनकी थाली से खाना। ये तो सच्चाई है ना कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से आपको नौकरी ऑफर की गई, आप मना करके चले आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई कल ऑफर नहीं की गई, बहुत सालों से। कल क्या बात हुई थी वाइस चांसलर के साथ? हमारे पास पूरी वीडियो है, आपको दिखा देंगे। उन्होंने हमें कहा था कि आपके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। हमने उन्हें अपने मुद्दे बताए थे कि इमीडिएट बैकलॉग जो है वो फिल किया जाए, जितना भी बैकलॉग SC ST का है उसका स्पेशल ड्राइव निकाल के, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं आप करो। और अगर आपके नॉलेज में ये चीज है कि बैकलॉग है और आपने नहीं दिया अभी तक, तो उसका रीजन आप बताएं। और हमारा जो सविता रॉय जो है और रजिस्ट्रार, उसको सस्पेंड अभी तक FIR होने के बावजूद दोनों को क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों पे SC ST एक्ट के अंदर FIR है। अगर आपने नहीं किया तो उसका रीजन दीजिए, और आप कब कर रहे हैं ये बताइए, क्योंकि उसके ऊपर चार्जशीट भी जमा हो गया क्रिमिनल के ऊपर, क्रिमिनल सविता। क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद डॉक्टर सविता रॉय बाहर गई विदेश में, क्या ये आपके नॉलेज में था? क्या वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गई थी? क्या ये आपके नॉलेज में? अगर नहीं है तो इसका रीजन दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे फैकल्टीज की रामजस कॉलेज में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और बाकी कॉलेज, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, जिनके 4 फोर्ज आधार कार्ड है, फेक आधार कार्ड। तो क्या ये आपके नॉलेज में है? क्योंकि इनके नॉलेज में था। 2 महीने उनके इंटरव्यू पे स्टे लग गया था, फिर क्लियर कर, इंटरव्यू लेके उनकी नौकरी पे स्टे लग गया था, फिर क्लियर कर दिया था। और उनका जब कॉल रिकॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें हमारे ऑफिस में हमारे पास आई हैं, उन लोगों ने हमें अप्रोच किया। तो यहाँ पे मैंने कल क्या कहा था, क्राइटेरिया क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज नौकरी पाने का? या तो ये, या तो वुमेन अगर आप हो तो आपको अपने साथ समझौता करना पड़ेगा। रात को 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, सुबह 4:30 5 बजे तक कॉल एक्सचेंज हुए बिटवीन द गर्ल जो अपॉइंट हुई है एज ए परमानेंट फैकल्टी एंड द चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इज दिस द क्राइटेरिया टू गेट अ जॉब इन DU? डू यू थिंक दैट वी वुमेन नाउ नीड टू चूज दिस रोड टू गेट अ जॉब इन द वन ऑफ द एफिलिएटेड प्रीमियम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? हमें ये करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ये मिसाल खड़ी कर रहे हैं, गुंडे, गद्दार, मवाली, ये सेक्सुअली हैरास करेंगे, वुमेन को मोलेस्ट करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। और इसी चीज को लेकर अम्बेडकर से क्यों नफरत है? क्योंकि अम्बेडकर हमें वो राइट देता है ये बात करने की, अम्बेडकर हमें राइट देता है सवाल करने के लिए। धाराओं का गलत इस्तेमाल करना आज कोर्ट के अंदर क्यों बोलती बंद हो गई थी इन्हीं पुलिस वालों की? वो वकील साहब आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि भाई साहब झूठ के सर पैर नहीं होते। तो आपकी बात नहीं मानी गई कल? वाइस चांसलर ने कोई बात नहीं मानी? अभी वाइस चांसलर मानेगा कैसे? एक झूठा कैसे मानेगा? उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए। कितना टाइम का कुछ नहीं पता। और आप उसके बाद देख लो, क्योंकि हमारे सवाल इतने ताकतवर थे, हमारे सवाल इतने सही और जेन्युइन थे, वो उन सवालों से डरते हैं जैसे इनके आका मोदी डरते हैं। उन सवालों से सुनिए पहले नहीं, पूरी बात सुनिए। उन सवालों से वो डरे। फिर वाइस चांसलर इंक्लूडिंग रजनी अब्बी, हमें तो वाइस चांसलर, रजनी अब्बी कौन है? सुनिए, प्रॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बीजेपी की मेयर है, उसने तो मना कर दिया, हमें वाइस मेयर थी जो, उसने तो मना कर दिया हमसे मिलने के लिए वाइस चांसलर। उसने अपना एक किसी को ड्यूटी अपॉइंट की थी और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर उसने मिले। बट आप सोचिए कि जब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर दोबारा हमारे पास आए तो उन्होंने हमें बताया ये बात कि हाँ मैं तो अभी मिल के आया उनसे। आप मिल सकते हो,
यहाँ पे आरएसएस के जो लोग हैं उनसे आप मिल सकते हो, आप हमसे नहीं मिल सकते, आप हमारी बात नहीं करते। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जब इन्होंने हमें उसके बाद पुलिस वालों को अंदर बुला के ऑर्डर दिए गए, संघ से ऑर्डर आए, इनके ऑर्डर आए कि मारो इनको लाठी और इनको भगाओ। और स्ट्रैटेजी देखिए, हमारे वकीलों को साइड पे जितनी भी हमारी टीम थी, प्राचा साहब जो कन्वीनर थे, जो कल उस मुहिम के करता दरबार, उनको साइड पे बुला के, जितने भी और लीडर्स थे साइड पे बुला के बात कर रहे थे। आई वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर लिसनिंग। और पीछे से हमारे लोगों पे पथराव करना शुरू कर दिया पुलिस ने। पुलिस पीछे से जय श्री राम के नारे लगा रही। कैन यू बिलीव दैट? और पीछे ही विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो रहा था। कौन सी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कौन से सेकुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम? ये सिचुएशन है। और आगे पीछे करके पुलिस कोनियां तक मार रही है विमेन को। कितनी महिलाओं की ब्रेस्ट पे कोनियां लगी हैं। हमने देखा कल, वो हमने यू हैव रिकॉर्डेड इट ऑल। थोड़ा सा बताइए प्राचा साहब, क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, कोर्ट में तो जो हुआ वो ये हुआ कि अब इसमें अमित शाह साहब का और मोदी जी का रोल एकदम साफ हो गया। दिल्ली पुलिस के जो सबसे शार्प, सबसे बड़े लॉयर हैं, उनको आज एंगेज किया गया है। जैसे ये जिनको आमतौर पे ऐसे केसेस में एंगेज किया जाता है जो कि एंटी नेशनल केस के होते हैं, यूएपीए के केसेस होते हैं, या कोई बहुत बड़े क्राइम के केस होते हैं, उनको जो पुलिस है अपना वकील करके लाई है। लेकिन और भी उससे मज़ेदार बात क्या है, आप पूरे देश में सबको पता है कि सरकार का काम, स्टेट यानी कि सरकार का काम क्या होता है, कोई सिटीजन पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराने आए तो उसकी एफआईआर दर्ज करे। लेकिन दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने स्टेट के तौर पे स्टेट का वकील इन दिल्ली पुलिस के वकील को बनाया है। वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है। यानी कि क्या, स्टेट जो है अब खुद अपने खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि जो वादी होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, जो पीड़ित होता है, उसके बिहाफ पे स्टेट लड़ता है। इसीलिए आपने सारे केस देखे ना, स्टेट वर्सेस फला एक्यूज्ड या मुल्जिम। तो स्टेट होता है जो कंप्लेनेंट होता है उसकी तरफ, यानी कि डॉक्टर रितु की तरफ से स्टेट लड़ेगा। अब इस केस में सबसे मजेदार बात जो हुई है, या एकदम जिससे आरएसएस बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया, कि स्टेट की तरफ से वकीलों के, यानी कि डॉक्टर रितु की तरफ से जो वकील खड़ा किया है स्टेट ने, वो डॉक्टर रितु के खिलाफ बोलेगा। स्टेट अपने ही खिलाफ बोलने के लिए अब वकील खड़ा कर। केस की थोड़ी सी अलग, दो अन्य केसों से इसलिए अलग भी है। ये केस ही सबसे अलग है। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो इतना मजबूर कर देता है सबको कि सब अपने चेहरों से नकाब उतारें और कपड़े उतारें और उनका असलियत जो है सामने आ जाए। तो आज स्टेट को जो हाईजैक कर रखा है आरएसएस वालों ने, वो चेहरे से बेनकाब हो गया उनका चेहरा। तो ये महमूद प्राचा जी थे जी। दूसरी बात जो यहाँ हो रहा है जी, किसी और की फोटो से तकलीफ नहीं है, ये अपराध है। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो से तकलीफ है। 50 आप खुद जाके देख सकते हैं, सिर्फ एक ही फोटो से तकलीफ है। इसीलिए SC/ST एक्ट का केस। तो आप महमूद प्राचा थे और तमाम जो कल की घटना हुई हमने उसके बारे में भी सवाल लिए कि किस प्रकार से कल क्या BC के साथ में बात हुई, थाने में क्या हुआ, और अभी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो फाड़ी गई है उसके बारे में हमने सत्यप्रकाश जी से पूछा कि क्या क्या धारा है उसमें लगेंगी। बड़ी बात यह है कि जो रितु ने गंभीर आरोप लगाए कि नौकरी के बदले शरीर जो है वो मांगा जा रहा है, महिला जो शिक्षक है उनको परमानेंट करना है। और ये तो अभी 2 कॉलेज खुले, आरएसएस और बीजेपी का असली चेहरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेनकाब होकर पूरे देश में जाएगा कि ये ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, पैसे लेके कॉलेजेस के अंदर ये सब चल रहा है। पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है आरएसएस और बीजेपी के राज में। ये अभी 2 कॉलेज खुले हैं, पड़ोस में हैं, दौलतराम, रामजस, उसके बाद हिंदू, उसके बाद स्टीफेंस, उसके बाद ये सब, ये सारे कॉलेजों में के अंदर जो गंदे घिनौने काम आरएसएस और बीजेपी ने पिछले 10 साल में शुरू किए, वो सब बेनकाब होंगे, आप सब लोग देखेंगे। इसीलिए अम्बेडकरवादियों से डरते हैं। तो पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आरोप गंभीर हैं, बाबा साहब की फोटो को फाड़ देना और नौकरी के बदले महिला शिक्षक का जो है वो जिस्म मांगना, ये गंभीर आरोप है और चाहिए शासन प्रशासन को कि इसके पूरे मामले को गंभीरता से। धन्यवाद।